हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड 128 क्वेश्चन और उसके आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया था। सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र यहाँ पर है, पुष्यमित्र सुंग इनका फुल नेम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? मीन्स रबर के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। और उसके बाद भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण समय है? तो इसका सही उत्तर होगा 52 सेकेंड। और 6 नंबर है, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भोपाल। और 7th है, मोहम्मद घोरी कहाँ का शासक था? इसका उत्तर होगा गजनी। और 8 नंबर है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? मीन्स बंगाल का पहले का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा गौड़। गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम था। जिप्सम जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मीन्स जिप्सम के उत्पादन में मीन्स सबसे पहले मीन्स सबसे आगे कौन राज्य है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा अरस्तु। उसके बाद है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये इंस्टेंट मीन्स तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। और 12 नंबर, भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है? मीन्स भारत से सबसे ज्यादा विदेश में क्या जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चाय। निर्यात मीन्स होता है भारत से जो मीन्स किसी देश से दूसरे देश में जाना, और आयात मीन्स होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में आना। और 30 नंबर है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है? मीन्स भारत की एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा नाग। और कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? मीन्स कावेरी जल से संबंधित जो भी झगड़ा और विवाद है वो किन किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक। उसके बाद है, किस राज्य का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो इसका उत्तर होगा मिस्र। और गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। और गैल्वेनाइज रस्टिंग से बचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर होगा क्षेत्रीय सहयोग। मीन्स क्षेत्रीय सहयोग सार्क सम्मेलन उद्देश्य से आरंभ किया गया था। और उसके बाद है, भारत की सबसे दूषित नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा साबरमती। मीन्स साबरमती भारत की सबसे दूषित नदी है, मीन्स सबसे गंदा नदी है। उसके बाद है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का बनवाने की शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बट उसका मृत्यु हो गई और उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इसके बाद बाबर का निधन, हुमायूं द्वारा कलिंजार का शासक प्रताप रुद्रदेव पराजित, ये सब कब हुआ था? मीन्स बाबर का निधन 1530 ईस्वी में हुआ था, और हुमायूं द्वारा कलिंजार का जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनको हुमायूं कब हराया था? तो ये भी 1530 को हुआ था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है 20 नंबर। 21 क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित। मीन्स चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुआ था शेरशाह से, और वो लड़ाई कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1539 ईस्वी। उसके बाद है, कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित, शेरशाह का शासन प्रारंभ। मीन्स
कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से हार गया था। सो ये लड़ाई कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और शेरशाह का शासन कब से आरंभ हुआ? 1540 ईस्वी तक। और हुमायूं का दिल्ली पर पूर्ण कब्जा कब हुआ? 1555 में। शेरशाह सूरी का शासन मीन्स उनके सूरवंश का शासन 1540 से 1555 तक का रहा। उसके बाद फिर हुमायूं का पुनः कब्जा हो गया 1555 में। उसके बाद सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हुमायूं की पराजय, ये सब कब हुआ था? 1526 में। सीढ़ी से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 को। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हुमायूं की पराजय हुई थी कब? 1556 ईस्वी में। उसके बाद अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जाजिया कर कब हटाया गया? मीन्स अकबर जो था वो हिंदू के ऊपर से जाजिया कर, जो नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था, वो कर था जाजिया कर, वो कब हटाया गया हिंदुओं पर से? तो इसका उत्तर होगा 1564 ईस्वी को। उसके बाद एक गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। और एक शब्द यहाँ पर आ रहा है अध्यादेश। सो अध्यादेश क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो सो अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लोग कि भारतीय संसद के द्वारा ही नए कानून का निर्माण किया जाता है या पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है। लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो भारत के सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। उसके बाद है थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1965 ईस्वी को। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किस पर्वत के उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा बलित पर्वत। 29 नंबर है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? मीन्स पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर उसको किस वंश के शासक ने बनवाया था? सो इसका सही उत्तर होगा गंग वंश। 30 नंबर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मीन्स नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 28 फरवरी को। उसके बाद है 31 नंबर राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मीन्स यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, राष्ट्रीयपति हो गया है, राष्ट्रपति होगा एक्चुअली में। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सो इसका उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 32 नंबर है अंत्योदय का विचार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने अंत्योदय का जो विचार था उसको दिया था। और 33 नंबर है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद है 34 नंबर नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? इस नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से बिलोंग करता था या किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। और 35 नंबर है हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा कावेरी नदी। उसके बाद इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? और इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। उसके बाद दिल्ली में लाल महल किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा बलबन। किस शासक नीति को लौह और रक्त की नीति कहा जाता है? मीन्स किस शासक के नीति को लौह और रक्त की नीति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बलबन। बलबन स्लेव डायनेस्टी का सम्राट था और या शासक था। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम क्या कहलाता है? मीन्स जो भी उच्च स्तरीय भाषा होती है उसे मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण या कन्वर्ट करने का प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कंपाइलर। उसके बाद अश्वघोष किसके दरबार में था? अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? सो इसका उत्तर होगा कनिष्क।
उसके बाद 41 नंबर, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी राजिया बेगम। इस भारत की प्रथम महिला शासक राजिया बेगम थी। उसके बाद 42 नंबर, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। मीन्स भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। 43 नंबर है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। इसका उत्तर होगा तुर्कों ने। 44 नंबर है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को किस शासक ने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। उसके बाद है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा रामानुजाचार्य ने। 46 नंबर है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो इसका उत्तर होगा लेह। मीन्स भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होते हैं। उसके बाद वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1498। इसीलिए भारत का फाउंडेशन 1498 को माना जाता है। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, मीन्स पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1510 मीन्स 1510 को ईस्वी को। उसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? सो इसका उत्तर होगा 1526। और 1526 में ही बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना तथा आगरा राजधानी के रूप में स्थापित हुआ था। उसके बाद है, भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मीन्स भारत में जो मुगल वंश गुलाम वंश था, उसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, उसका वास्तविक रियल फाउंडर कौन था? सो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। बट एक्चुअली में वो फाउंड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इल्तुतमिश को हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। उसके बाद खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा बाबर से पराजित। मीन्स खानवा की जो लड़ाई हुई थी उसमें मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उसको बाबर कब पराजित किया था? तो इसका उत्तर होगा 1527। बाबर द्वारा घाघरा की लड़ाई में मोहम्मद लोदी पराजित। मीन्स जो घाघरा की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी को कब पराजित किया था? तो इसका उत्तर होगा 1529। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मीन्स जब स्वतंत्रता हम लोगों को मिली 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा जेवी कृपलानी। उसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सो इसका उत्तर होगा 1398, जो कि तुगलक डायनेस्टी के समय उसने आक्रमण किया था भारत पर। उसके बाद है 55 नंबर, प्रतिजैविक बनता है पेनिसिलिन कवक से। मीन्स पेनिसिल जो फंगी होता है, फंगी, उससे प्रतिजैविक मीन्स एंटीबायोटिक बनता है। कौन कौन सा 3 राज्य 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा गठन हुआ था? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उसके बाद है माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर होगा तस्लीमा नसरीन। और उसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि कितने महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 6 महीना के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि 6 महीना तक बढ़ाई जा सकती है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा महानदी। उसके बाद 16 नंबर, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन जनजाति पाए जाते हैं? इन सिक्किम जो राज्य है भारत का, उसमें सबसे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक संख्या में कौन जनजाति पाए जाते हैं? लेप्चा जनजाति। इसका उत्तर होगा लेप्चा जनजाति। उसके बाद मक्का किस देश में है? तो इसका उत्तर होगा सऊदी अरब में है। उसके बाद फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। मीन्स फोटोग्राफी में जो फिक्सर होता है उसके रूप में हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट।
उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मीन्स सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो, वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वो जो वैदिक सभ्यता थी वो किस टाइप की सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध कवि था? मीन्स मुगल शासक में कौन सा मुगल शासक था जो प्रसिद्ध कवि भी था? सो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। और उसके बाद 66 नंबर, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। उसके बाद और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? इस विश्व का मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? सो इसका उत्तर होगा अनेग्नी मेडर। उसके बाद 68 नंबर, राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो इसका उत्तर होगा बलबन। उसके बाद गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1469 को। उसके बाद आगरा में मोती मस्जिद किसके शासन काल में बनी? मीन्स आगरा में जो मोती मस्जिद है वो किसके शासन काल में बनी? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। उसके बाद की कुर्सी किस मुगल सम्राट ने स्थापित की थी? वो ये मिसलीडिंग थोड़ा क्वेश्चन है, इसको 71 नंबर हटा दीजिएगा लो और इग्नोर कर दीजिएगा लो, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो चलिए देखते हैं 72 नंबर। उसके बाद 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? मीन्स जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको पार करने में दो स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो इसका उत्तर होगा 4 मिनट का अंतर होता है। उसके बाद किस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका उत्तर होगा रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। उसके बाद 74 नंबर, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी थी। मीन्स भारतीय नेवी में जो थी शामिल वो प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी? तो इसका उत्तर होगा गंगोत्री। उसके बाद 75 नंबर, धान के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 150 सेंटीमीटर। उसके बाद टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भागीरथी नदी। उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका उत्तर होगा मानसरोवर झील। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। और 79 नंबर है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उस्ताद ईसा ने। मीन्स ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था और उसको बनवाया था, मीन्स बनाया था शाहजहां ने। उसके बाद है 80 नंबर, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो इसका उत्तर होगा 2 सेकेंड। उसके बाद है सनी डेज के लेखक कौन है? मीन्स सनी डेज जो है उसके लेखक राइटर कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुनील गावस्कर। उसके बाद है पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? इस पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो किस माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर होगा जाइलम में। और पौधे में जो खाना का परिवहन होता है फूड का वो फ्लोएम से होता है। उसके बाद 83 नंबर है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? सो इसका उत्तर होगा जूल, किलोग्राम या केल्विन। उसके बाद है भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका उत्तर होगा भाग 5 में है। उसके बाद है नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा मेहरून निशा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद है 87 नंबर, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे?
तो इसका सही उत्तर होगा गंगाधर भट्टाचार्य। उसके बाद है शेरे पंजाब के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। मीन्स शेरे पंजाब से हम लोग को लाला लाजपत राय को जानते हैं। उसके बाद रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? मीन्स जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था उसके फादर किसको हम लोग मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा लेनिन को। उसके बाद है इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा मौलाना आजाद। उसके बाद 91 नंबर है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है, इसका उत्तर होगा पृथ्वी। उसके बाद 92 नंबर है सुंदर मूर्ख किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा शहरयार को। उसके बाद जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? मीन्स जहांगीर ने किस किस सिख जो गुरु थे उनको मृत्यु दंड दे दिया था? इसका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। उसके बाद 94 नंबर है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा करनाल में। उसमें 95 नंबर है एफिल टावर स्थित है। मीन्स एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पेरिस में। उसके बाद मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन किया था? नायलॉन इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद किस परीक्षण द्वारा एड्स की जांच की जाती है? एड्स एक बीमारी का नाम है। सो इसकी जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर होगा एलिसा द्वारा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके बीच हुई थी? मीन्स 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किनके बीच हुई थी? तो इसका उत्तर होगा शिवाजी और जयसिंह के बीच। तो 99 नंबर है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? मीन्स भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1967 68। और 100 नंबर है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय। तो गाइस हम लोग ने सेंचुरी मार ली 100, तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे हम वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और 101 रन मारते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। इसका सही उत्तर होगा अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद है भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है? सो इसका सही उत्तर होगा 1/3 भाग मीन्स 1/3। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। मीन्स भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसका लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो कितना है? सो इसका उत्तर होगा 3:2। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक थे। मीन्स न्यूटन जी ने ग्रेविटेशनल लॉज को इन्वेंट किया था। उसके बाद है मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है। मीन्स मानव शरीर में जो भी आहार होता है वो कहाँ पचता है? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में। उसके बाद है सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? मीन्स सबसे न्यूनतम कम वेवलेंथ किसका होता है? तो इसका उत्तर होगा बैंगनी रंग का। उसके बाद है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा जयसिंह ने। उसके बाद है 108 मतलब 108 नंबर भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। मीन्स भारतीय संविधान में जो आपातकाल की अवधारणा है वो जर्मनी से ली गई है। उसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला विजेता कौन है? तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथन आनंद। उसके बाद 110 नंबर भारत की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा अजंता। उसके बाद बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? सो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद 112 नंबर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। उसके बाद है मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दिखाई की न्यूनतम दूरी है। मीन्स मानव नेत्र के लिए जो स्पष्ट देखने की क्षमता है वो न्यूनतम दूरी है। सो इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में किया था उसने आक्रमण। उसके बाद
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर थोड़ा स्वर्ण गलत लिखा गया है। सो इसका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। उसके बाद है मालती माधव के रचयिता कौन है? मीन्स मालती माधव के की किस मीन्स को किसने रचा है? सो इसका उत्तर होगा भवभूति ने। उसके बाद है किस अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? सो किस किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, इस वीरता का जो सबसे ऊंचा पुरस्कार क्या है? तो इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। उसके बाद पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? मीन्स पल्लव जो डायनेस्टी था उसका कैपिटल कहाँ था? तो इसका उत्तर होगा कांचीपुरम। उसके बाद है शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। उसके बाद है 121 नंबर, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? मीन्स डिफेंडिंग इंडिया जो थे उसके राइटर कौन? तो इसका उत्तर होगा जसवंत सिंह। उसके बाद है सबसे लास्ट ये है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य से है? तो इसका उत्तर होगा सरोद से। और उसके बाद भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। उसके बाद है 124, मराठा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ ने। उसके बाद पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो गाइज हमने इस वीडियो में 128 मीन्स 128 क्वेश्चन पूरा कर दिया। इसलिए अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो में बने हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और आगे वीडियो जिस पर आप लोग कहिएगा उस पर हम बना देंगे। अभी तक हमने टेंस और डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ कहाँ है, उसके फाउंडर, उसका सब पर वीडियो बना दिया। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा आई बटन में भी दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।